filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. लाओस इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि लाओस की लुटिया डूब गई है और लुटिया डुबाने वाला दोस्तों है चीन। चाइना अनोखा है। और किस मामले में अनोखा है चाइना? चाइना अनोखा इस मामले में है कि चाइना चाहता ही नहीं कि वो पैसे वापस चाइना के पास आए। चाइना ने बांग्लादेश को दे दिया, नेपाल को दे दिया, अफ्रीका में इतने देशों को दे दिया, लाओस को दे दिया। नहीं चाहता चाइना। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है पूरा पाकिस्तान। क्या यहां पे कोई नहीं रहता? नहीं। क्या यहां पे कोई खास बिल्डिंग नहीं है? नहीं साहब। क्या यहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, आबादी भी नहीं है? नहीं। आपको चाहिए एक शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों एक बहुत छोटा सा देश है लाओस। अगर आपकी नजरें नक्शे से बड़ी तेजी से गुजरी, आप लाओस को मिस कर देंगे। आप बिल्कुल मिस कर देंगे उसको। लेकिन लाओस आजकल सुर्खियों में इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा कोई टूरिज्म हॉटस्पॉट है, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई वैक्सीन, कोई नई सॉफ्टवेयर, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग ऐसी कुछ आ गई। नहीं, नॉट एट ऑल। लाओस इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि लाओस की लुटिया डूब गई है और लुटिया डुबाने वाला दोस्तों है चीन। चीन ने इतना लोन दिया लाओस को, इतना लोन दिया और लाओस ने इतना लोन ले भी लिया चाइना से। खत्म हो गया, फिनिश, द एंड। अब वो लोग दूसरे लोगों से भीख मांग रहे हैं क्योंकि चीन को ब्याज देना है। कभी चीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार अब नहीं दे पाएंगे, अगले समय देंगे। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं उसका शुरू कैसे हुआ। क्या है कि चाइना, और मैं कई बार इसी शो में डिस्कस कर चुका हूं पहले, चाइना कैसे देशों को लोन देता है और चाइना की मंशा क्या है। सबसे पहले आप मंशा समझ लीजिए। चाइना चाहता क्या है लोन देके? अक्सर लोग ये चाहते हैं कि साहब हम किसी को लोन दें, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, हम उसको लोन दें, हमें एक मोटा ब्याज मिले और जब हमें ब्याज मिल जाए या अच्छा ब्याज मिल जाए तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, फिर हम दोबारा उस पैसे को चढ़ा देंगे कहीं और। तो ब्याज से बैंक भी काम करते हैं, ब्याज से और संस्थाएं भी काम करती हैं जिनका काम मनी लेंडिंग होता है। चाइना एक अकेला ऐसा सामने आया है, एक देश कह लीजिए या उसके जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कह लीजिए। चाइना अनोखा है। और किस मामले में अनोखा है चाइना? चाइना अनोखा इस मामले में है कि चाइना चाहता ही नहीं कि वो पैसे वापस चाइना के पास आए। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। ये आप बोलेंगे साहब ऐसा कौन होगा? कोई बेवकूफी होगा जो पैसा देता रहे और चाहे ना वो वापस आए। चाइना नहीं चाहता वापस आए। पाकिस्तान को चाइना ने इतना पैसा दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, चाइना नहीं चाहता कि वो वापस आए। चाइना ने श्रीलंका को इतना दे दिया, चाइना नहीं चाहता वो पैसा आए। चाइना ने बांग्लादेश को दे दिया, नेपाल को दे दिया, अफ्रीका में इतने देशों को दे दिया, लाओस को दे दिया। नहीं चाहता चाइना। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है पूरा पाकिस्तान। चाइना पैसे दे के मालदीव्स को पैसे दिए। उसको पता था कि मालदीव्स के 7 पुश्त वो पैसा वापस नहीं कर सकते। दिस चाइना न्यू। चाइना को पता था। जब मालदीव्स ने मना करा तो उसके 36 टापू, 36 आइलैंड चाइना ने अंदर कर लिए। बोला कि साहब 50 साल के लिए हमारे हो गए, 50 साल के बाद देखेंगे। आप लोन का पैसा वापस तो दे नहीं पाते। यही उन्होंने श्रीलंका के साथ करा हनुमनटोटा पोर्ट में। हनुमनटोटा पोर्ट बनाया, खूब लहीम शहीम अरबों डॉलर खर्च करे। श्रीलंकन बड़े खुश। जाहिर सी बात है, आपके देश में इतना शानदार पोर्ट बने, बिल्कुल कांच और स्टील की बिल्डिंग है, आपको लगे कि यूरोप में आ गए, फॉरेन कंट्री में आ गए। सब लोग बड़े खुश हो गए। खुश होने के बाद एक दिन मौका आया जब श्रीलंका को चाइना को हनुमनटोटा पोर्ट के पैसे वापस देने थे। तब उनके पास थे नहीं पैसे। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। चाइना ने बोला कोई बात नहीं यार, हम दोस्त हैं, आप एक काम करो, हनुमनटोटा पोर्ट हमें 99 साल के लिए दे दो। उसी प्रकार से चीन ने, दोस्तों मैं वापस लाओस पे आऊंगा, बहुत जरूरी आपको पूरा इकोसिस्टम समझाना चाइना का। चाइना ने एयरपोर्ट बनाया, हनुमनटोटा का ही एयरपोर्ट बनाया। तो श्रीलंकन से पूछा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला साहब देखिए, ये जो इलाका है पोर्ट के पीछे वाला पूरा जंगल ही जंगल है साहब। यहाँ पे इट्स कंप्लीट जंगल साहब। यहाँ पे इंसान कम रहते हैं, जानवर ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे तो क्या ही बनाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ कर दें छोटा मोटा तो ठीक रहेगा। चाइना ने बोला यस। क्या यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं। क्या यहाँ पे कोई खास बिल्डिंग नहीं है? नहीं साहब। क्या यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, आबादी भी नहीं है? नहीं। आपको चाहिए एक शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ रहे हैं आप? आपको चाहिए जंगल के बीच में शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बताता हूं, ये बात इतनी फनी है, इतनी मजाक वाली बात है कि अब और ट्रेजेडी भी है भाई।
जाहिर सी बात है श्रीलंका के लिए ट्रेजेडी है, चाइनीज वालों की बल्ले बल्ले हो गई, बाकी दुनिया हंस रही है इस चीज पे। चाइना ने एक बड़ा शानदार हनुमानटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, बड़ा शानदार, और उसका एक दिन फीता कटा। जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उस दिन फ्लाइट लैंड हुई, ये दिखाने के लिए कि भाई अब एयरपोर्ट चालू है। दोस्तों वो दिन है कई साल पहले का और आज का दिन है, वो एक ही फ्लाइट थी जो इनॉग्रेशन के दिन लैंड करी थी, उसके बाद कोई भी फ्लाइट वहां पे लैंड नहीं करी। तो मैं आपको एक बता रहा हूं किस तरीके से चाइना अपने काम करवाता है। लेकिन वो जो लोन था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो बैठ गया ना इनके ऊपर, वो तो बैठ गया इनके ऊपर। अब इनके ऊपर लोन बैठ गया श्रीलंका के ऊपर। अब श्रीलंका कुछ करेगा, फिर एंड में श्रीलंका बोलेगा ठीक है इतनी जमीन ले लो। यही चाइना करता। अब देखिए लाओस के साथ क्या करा उसने कि लाओस को इतना लोन दिया कि आज की तारीख में उसका टोटल पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटीड डेट जो है वो 13.8 बिलियन डॉलर्स का है। 13.8 अरब यूएस डॉलर का उसका पब्लिक और पब्लिक गारंटीड डेट है, जो कि उसका 108% ऑफ जीडीपी है। देख लीजिए उनकी पूरी जो जीडीपी है उसका 108% है, यानी कि जीडीपी से भी ज्यादा उनका लोन है। अच्छा जी, जो चाइना ने श्रीलंका में करा था, वो एयरपोर्ट बना के जो झांसा दिया था ना, उसने लाओस के साथ करा। उसने बोला कि लाओस को कि भैया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला साहब पानी की प्रॉब्लम है, हमें खाने की प्रॉब्लम है, गरीब देश है, हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो चुका है इकोनॉमी का, और लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो चाइना ने बोला तुम्हें चाहिए 21वीं शताब्दी की हाई स्पीड ट्रेन। चाइना ने लाओस में करीब 6 अरब डॉलर का हाई स्पीड प्रोजेक्ट डाल दिया, रेल प्रोजेक्ट। अब इनके न गले से उतरते बन रहा है न उगलते बन रहा है। अब इनको नहीं पता हम इसके बारे में क्या करें। दोस्तों वहीं पे खबर आई है कि लाओस का जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट है वो पिछले साल पहुंच गया था 950 मिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 1 अरब डॉलर। लगभग 1 अरब डॉलर उनको वापस देने थे, 1 बिलियन, ठीक है जी, जिसमें से उसने डेफर करवाए 670 मिलियन। 1 अरब देने थे, तो 1 अरब में से उसने 670 मिलियन, जिसमें प्रिंसिपल यानी कि असल शामिल और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज शामिल। इन्होंने बोला कि नहीं हम दे ही नहीं सकते, हम अगले साल देंगे। चीन ने बोला वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस साल नहीं दे सकते, आप एक काम करो आप अगले साल हमें दे दो। अगले साल का क्या फायदा होगा? अगले साल का यह फायदा होगा कि उस पर दोबारा ब्याज चढ़ेगा और दोबारा उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और जब वो बिल्कुल टूट जाएगा और लाओस ये बोलेगा कि भाई साहब अब हमारे बस का नहीं है, अब हम बिल्कुल आपको पैसा नहीं दे सकते। चीन बोलेगा आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, नो टेंशन, आप इतने स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमें दे दीजिए, लोन आपका माफ है। चाइना लाओस की जमीन ले लेगा। चाइना इस तरीके से अपना विस्तारवाद करता है दोस्तों। तो यहां पे ब्लूमबर्ग जो है एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी है ब्लूमबर्ग। तो ब्लूमबर्ग ने सवाल पूछे कि आप डेट डिप्लोमेसी करते हैं, यानी कि आप कर्ज दे के उसको कर्जों में फंसा के देशों को आप फिर वैसी डिप्लोमेसी करते हैं, यानी कि उनके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं, फिर अपना काम करवाते हैं। तो चीन बड़ा अपसेट हो गया। चीन ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम इन टाइप की कंट्री जो गरीब देश हैं हम इनकी मदद करते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, और आप किस तरीके से ये कह सकते हैं हमें कि साहब हम डेट डिप्लोमेसी करते हैं? तो जाहिर सी बात है लोग तो यही समझेंगे। लोग ये कहते हैं कि जिसको चीन पैसा देता है वो देश डूब जाता है। ऐसा कैसे है कि 100 आउट ऑफ 100% चाइना की स्ट्राइक रेट है? चाइना ने श्रीलंका को पैसा दिया, आपने देखा डूब गया। पाकिस्तान को पैसा दिया, डूब गया। बांग्लादेश को पैसा दिया, बेड़ा गर्क हो गया। नेपाल को पैसा दिया, बेड़ा गर्क हो गया। लाओस को पैसा दिया, बेड़ा गर्क हो गया। 25 से लेकर 30 अफ्रीकन देशों को पैसा दिया, बेड़ा गर्क। मतलब ऐसा कोई नहीं बचा जिसको चाइना ने अपने लोन दिए हों या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा दिया हो और वो देश बच गया हो। सारे के सारे देश जिसको कहते हैं यहां तक उनका पानी आ चुका है, सब में बिल्कुल त्राही त्राही हो रही है, सब लोग भीख मांग रहे हैं, क्योंकि चाइना ने एक साथ दोस्तों सबको निपटा दिया। लेटेस्ट विक्टिम इज लाओस। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।